हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जैक ने कल अपना सिलेबस जारी किया और आप लोगों ने सिलेबस देखा ही होगा। और उसमें सिलेबस देखने के बाद आपके मन में ज़रूर एक ख्याल आया होगा कि इतना बड़ा सिलेबस जो है कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये आपके जहन में भी नहीं, बल्कि सभी झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जेटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे थे, सभी को एक झटका लगा है। क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए एक कंप्लीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन ही है। इसीलिए सभी लोग जो है जैक के इस सिलेबस से नाखुश हैं और सभी लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और शायद में भी हो सकता है कि आपका सिलेबस जो है कुछ चेंजिंग हो जाए, है ना। तो इसीलिए जो कल का सिलेबस है उसको अभी हम लोग जो है उतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और साथ में मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को करेंगे अभी, जब तक कंफर्म ना हो जाए कि सिलेबस क्या यही रहेगा या फिर चेंज होगा। तो तब तक कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम लोग करेंगे जो अगर सिलेबस चेंज भी हो जाए या फिर ना भी हो तो कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है, जो दोनों में कॉमन रहेगा। जैसे कि उसमें से एक हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस, अगर आपका सिलेबस चेंज हो या फिर वही रहे, फिर भी हम लोगों का जो ये टॉपिक है वो पढ़ना ही है। तो इसीलिए आज हम लोग इस सेशन में 100 इम्पॉर्टेंट इडियम्स को देखेंगे। और आई होप कि इसी जो 100 क्वेश्चन का जो आपका सेट होगा, उसी में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप लोग बताएं कि आपका 100 में से कितना आपका क्वेश्चन जो है सही हो रहा है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि हमारा है अ ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्विश। तो अब ब्लेसिंग ऑफ डिस्टिंग्विश मतलब क्या है। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद, डिस्टिंग्विश मतलब होता है किसी दूसरे रूप में। तो आने की किसी दूसरे रूप में आशीर्वाद देना या लेना, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, यानी कि कुछ हम लोग के साथ अच्छा हो रहा है जिसे हम लोग खुद भी पहचान नहीं पाए फर्स्ट टाइम में, ऐसा कुछ। ठीक है। या फिर अ मिस फॉर्चून, या फिर कुछ दुर्भाग्य हो गया, बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ ब्लेसिंग की बात हो रही है। फिर है अ फॉल्स ब्लेसिंग, यानी कि फॉल्स मतलब गलत कुछ ब्लेसिंग आशीर्वाद, ये भी नहीं होगा। अ कर्स, कर्स मतलब होता है किसी के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार करना, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा अ समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। ठीक है। चलिए सेकंड नंबर हमारा है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, सबसे पहले दोस्तों कभी भी जब हम लोग इडियम्स या फ्रेजेस को पढ़ते हैं तो उसका जो है, उसका जो बोल सकते हैं कि उसका लिटरल जो मीनिंग होता है उसको सबसे पहले हम लोग उसको फाइंड करते हैं। उसके बाद उसको एक क्या है, एक मुहावरा का टाइप होता है। ठीक है। एक जैसे हिंदी में लोग मुहावरा पढ़ते हैं ना, तो कैसे मुहावरा को पढ़ के हम लोग एक अंदाजा भी लगाते हैं कि नहीं इसका मीनिंग ये होना चाहिए। तो उसी तरह सबसे पहले इसका जो है हम लोग वर्ड का मीनिंग हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे कि इसका एग्जैक्ट जो है इसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ है बाइट द बुलेट, तो बाइट मतलब होता है काटना, चबाना, है ना। द बुलेट मतलब बुलेट को काटना। तो बुलेट को काटना मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक बोल सकते हैं इम्पॉसिबल है ना। एक बुलेट को काटना, दांत से काटना, बाइट करना क्या है, एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो देखिए, तो टू अवॉइड अ प्रॉब्लम, तो किसी प्रॉब्लम से बचना, या फिर टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, किसी हम लोग सिचुएशन में है जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं बहुत डिफिकल्टीज के साथ और करेज के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस मतलब यानी कि बर्फ को तोड़ना। तो बर्फ को तोड़ना का यहाँ मीनिंग क्या होगा, टू क्रिएट अ फ्रेंडली एटमोसफेयर, या फिर टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू कैंसल प्लान, टू काउज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, मतलब वो ऐसा सिचुएशन एटमोसफेयर वहां बना लिया जहां वो सभी इसके साथ घुल मिल सकता है, हैंडल कर सकता है। तो टू क्रिएट अ फ्रेंडली एटमोसफेयर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि मिड नाइट मतलब मध्य रात्रि, यानी कि मध्य रात्रि के तेल के समान जलना, है ना। तो मध्य रात्रि के तेल के समान जलना, इसका मीनिंग क्या होगा, तो टू वेस्ट टाइम, कि समय बर्बाद करना। अगर हम रात में जग रहे हैं बहुत अधिक तो मेहनत ही कर रहे हैं ना,
तो वेस्ट टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा। टू वर्क लेट इनटू नाइट हो सकता है। टू इग्नोर अ प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। टू ईट लेट बिल्कुल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। यानी कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीनिंग है, क्राई मतलब रोना, स्पिल्ट मिल्क मतलब गिरा हुआ, यानी कि कोई दूध है वो गिर गया है, उसके ऊपर कोई रो रहा है। इसका मतलब क्या है कि व्यर्थ में रो रहा है ना, कि उसका तो मिल्क तो वेस्ट हो ही गया, तो व्यर्थ में रो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू बी ग्रेटफुल अबाउट समथिंग दैट कांट बी चेंज्ड, या फिर टू क्राई फ्रिक्वेंटली, टू इग्नोर माइनर इशू, या टू बी हैप्पी अबाउट द स्मॉल विक्ट्री। तो देखिए यहाँ क्या होगा, टू बी रिग्रेटफुल अबाउट समथिंग दैट कांट बी चेंज, यानी कि कुछ हम लोग ऐसे बातों को लेकर उसको पछता रहे हैं जो कि चेंज नहीं हो सकता। अगर दूध गिर गया तो हम लोग क्या उसको उठा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, हम लोग पछता ही सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कट टू द चेज। कट टू द चेज मीन्स क्या होता है, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू गो स्ट्रेट टू द पॉइंट, टू डिस्क्राइब इन डिटेल, टू समराइज ब्रीफली। तो कट टू द चेज मतलब टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हिट द नेल ऑन द हेड। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो एडियम्स है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड, तो टू मिस द पॉइंट बिल्कुल नहीं, टू क्रिटिसाइज सेवरली बिल्कुल नहीं, टू डिस्क्राइब समथिंग एक्यूरेटली, या टू मेक अ मिस्टेक। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ निकाले तो हिट मतलब मारना, हिट द नेल यानी कि नाखून पे मारना, ऑन द हेड यानी कि नाखून के एकदम अगले सिरे पे एकदम एम लगा के मारना, लक्ष्य को साधते हुए वहाँ पे किसी ने हिट किया, तो इसका मतलब क्या है कि किसी एकदम एग्जैक्ट टॉपिक को पकड़ लेना, है ना, एक्यूरेट एकदम। तो यहाँ क्या होगा, टू डिस्क्राइब समथिंग एक्यूरेटली, किसी चीज के बारे में बताना जो कि एक्यूरेट राइट हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि एकदम नाखून के बीच मतलब सिर पे मारना, यानी कि एकदम एक्यूरेट मारना, तो इसका एक्यूरेटली ला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि बैग से बिल्ली को बाहर निकालना। तो बैग में बिल्ली को रखना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, यानी कि अगर रख भी लिए तो उसको बाहर निकाल दिए, इसका मतलब क्या है, सभी लोग क्या है उसको एक रिवील किए, किसी एक सीक्रेट को हम लोग क्या कर दिए, रिवील कर दिए, उसको खुलासा कर दिए। तो टू कीप अ सीक्रेट, सीक्रेट को रखना बिल्कुल नहीं, अगर बाहर निकाल दिए तो सीक्रेट रखा कहाँ। टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली, टू बी अनॉयड, टू इग्नोर अ प्रॉब्लम। तो क्या होगा कि टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली, यानी कि जो है सीक्रेट को हम लोग ना चाहते हुए उसको रिवील करना पड़ा, उसको खुलासा करना पड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ब्लू, वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून कभी होता है नहीं, बहुत रेयर केस में होगा, तो रेयरली। ठीक है, रेयरली हमारा होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा। पीस ऑफ केक, देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो हमारा पीस ऑफ केक है, क्या बोलते हैं, पीस ऑफ केक है। तो पीस ऑफ केक मतलब बहुत इजी होना, कोई चीज़ मेरे लिए क्या है, बहुत मेरे लिए जो है पढ़ना पीस ऑफ केक है, यानी कि मेरे लिए पढ़ना क्या है, बहुत इजी है। तो समथिंग वेरी डिफिकल्ट नहीं, समथिंग इजी टू डू बिल्कुल राइट, हमारा बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पिल द बीन मतलब क्या होता है, टू मेक मेस, टू रिवील अ सीक्रेट, टू कंफ्यूज समवन, टू वेस्ट टाइम। तो स्पिल मतलब होता है क्या, कि किसी चीज सीक्रेट को हम लोग को रिवील करना, खुलासा करना है। तो स्पिल द बीन्स मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। देखिए दो हमारा इडियम्स का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा, टू रिवील अ सीक्रेट। चलिए 12 नंबर हमारा है, अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर मतलब क्या, तो अंडर द वेदर मतलब होता है टू बी इल, यानी कि बीमार होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर, पिग्स मतलब सुअर, फ्लाई मतलब उड़ना, तो क्या कभी जो पिग्स हैं वो कभी फ्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल सा बात हो गया। तो देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। देखिए कभी हो सकता है, अगर पिग जो है कभी फ्लाई कर सकता है, नहीं, तो कुछ ऐसा चीज जो कभी हो नहीं सकता, तो ये हो सकता है बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए सेकंड ऑप्शन है, समथिंग दैट हैपेंस ऑफन, कभी कभी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कभी सुअर उड़ता है, नहीं, तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अ पेनी फॉर योर थाउट्स। तो अ पेनी फॉर योर थाउट्स का मीनिंग होगा टू आस्क समवन टू शेयर देयर थाउट्स, टू गिव समवन मनी, टू सजेस्ट अ सॉल्यूशन,
टू क्रिटिसाइज समवन्स आइडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा, टू आस्क समवन टू शेयर देयर थॉट्स, यानी कि कोई किसी से कहना कि वो अपना थॉट्स को किसी के साथ शेयर करे, उसका मीनिंग हमारा ये होगा अ पेनी फॉर योर थॉट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मीनिंग होगा कि कभी हम लोग बोलते हैं ना कि उसका जो वर्ड है उससे ज़्यादा, यानी कि कोई गुस्सा है व्यक्ति, तो बोल के नहीं गुस्सा कर रहा है, लेकिन उसका एक्शन से हम लोग को पता चल रहा है कि वह बहुत गुस्सा में है। तो इस टाइप का जो है ये होगा इसका आंसर, यानी कि एक्शन स्पीक लाउडर, यानी कि एक्शन जो है उसका ज़्यादा बोल रहा है, किससे? उसके वर्ड से। तो व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से, या फिर वर्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन। ठीक है, या फिर बोथ वर्ड्स एंड एक्शन आर इक्वली इम्पोर्टेंट, या फिर एक्शन आर मीनिंगलेस। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा, व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से, यानी कि आप क्या करते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। फिर है हमारा 16 नंबर, एड फ्यूल टू द फायर। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है हिंदी में भी कि आग में घी डालने का काम। तो आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? आग में घी डालना तो उसका होता है ना कि जले, मतलब और भी कोई लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसमें और भी ज़्यादा उसको क्या करना, उसको और उकसाना। तो उसी तरह ऐड फ्यूल, यानी कि फ्यूल मतलब होता है जो भी हमारा जो भी पेट्रोल डीजल हो गया, तो फ्यूल को ऐड, ईंधन को यूज़ कर रहे हैं फायर में। तो इसका मतलब टू काल्म डाउन सिचुएशन। तो देखिए सिचुएशन को हम लोग शांत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर फ्यूल, आग में घी डालने का काम हो रहा है, सिचुएशन को तो हम लोग शांत कर नहीं रहे हैं। टू मेक अ सिचुएशन वर्स, तो या फिर किसी भी सिचुएशन को और भी अधिक गंदा, वर्ष मतलब गंदा बनाने का काम हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स टू मेक अ सिचुएशन वर्स, किसी भी सिचुएशन को और भी अधिक ज़्यादा उकसाना या गंदा करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो गलत पेड़ के नीचे भौंकने का मतलब, टू मेक अ मिस्टेक इन अप्रोच, यानी कि हम लोग मिस्टेक कर दिए किस में? अप्रोच करने में। या फिर टू मेक अ करेक्ट डिसीजन, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, या टू बी वेरी एक्यूरेट। तो ये देखिए बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मीनिंग होता है टू मेक अ मिस्टेक इन अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा हिट द बुक्स। हिट द बुक्स मीन्स, यानी कि बुक को एकदम सेंटर में रखना, यानी कि बुक पे एकदम पड़ जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टडी करना, यही ना हो सकता है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, टू स्टॉप स्टडिंग, टू स्टार्ट स्टडिंग, टू फिनिश अ बुक, टू राइट अ बुक। तो टू स्टार्ट स्टडिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब क्या होगा? तो ड्यूरिंग अ काम सिचुएशन, या ड्यूरिंग अ इंटेंस सिचुएशन, ड्यूरिंग अ बोरिंग मोमेंट, या ड्यूरिंग अ पीसफुल टाइम, है ना। तो इसका क्या होगा? ड्यूरिंग अ काम सिचुएशन, इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब ड्यूरिंग अ काम सिचुएशन, यानी कि उसी समय एकदम हीट ऑफ द मोमेंट में वो काम कर लिया। ठीक है, यानी कि तुरंत एकदम जस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी कि बैंड वैगन पे जंप करना। टू अवॉइड अ ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड को अवॉइड करना, नकारना। टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, बिल्कुल सही, यानी कि जंप ऑन द बैंड वैगन मीन्स होता है टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, किसी पॉपुलर एक्टिविटी को ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए 21 है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि मतलब डॉग की तरह सोना। ठीक है, तो इसका क्या होगा? टू इग्नोर पास्ट प्रॉब्लम, टू वेक समवन अप, टू क्रिएट न्यू इश्यूज, टू डिस्कस ओल्ड प्रॉब्लम। तो इसका आंसर होगा टू वेक समवन अप, यानी कि किसी के आने से तुरंत उठ जाना। जैसे कि कुत्ते होते हैं ना कि कहीं सो रहे हैं, कोई गया तो तुरंत उसका नींद खुल जाएगा, उसी तरह इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट बनाना। तो इसका क्या होगा? टू प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी कि किसी एक्सप्लेनेशन को बहुत डिटेल में बताना, या टू गिव अ ब्रीफ समरी, यानी कि किसी चीज़ को छोटा करके बताना, या फिर टू एक्सजरेट द स्टोरी, यानी किसी स्टोरी को बड़ा करके बताना, या टू अवॉइड द टॉपिक, किसी टॉपिक को अवॉइड करना। तो इसका क्या होगा? टू गिव अ ब्रीफ समरी, किसी चीज़ के बारे में शॉर्ट करके बताना। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट्स, इसका मीनिंग ही यही होता है। ठीक है, चलिए आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब क्या होगा? अनएक्सपेक्टेडली, या फ्रिक्वेंटली, या रेगुलरली, या फिर प्रिडिक्टेबली। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा अनएक्सपेक्टेडली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्ले इट बाय अ कार। तो प्ले इट बाय अ कार मीन्स क्या होगा? टू फॉलो अ प्लान, या फिर टू मेक डिसीजन एज यू गो,
टू इग्नोर अ सिचुएशन, टू प्रैक्टिस अ स्किल। ठीक है, तो इसका क्या होगा, टू मेक अ डिसीजन एज यू गो, प्ले इट बाय कार, मतलब जैसा कि तुम्हारी इच्छा एक तरह से बनाना, जैसा हमारी इच्छा होता है वैसे काम करना। फिर है हमारा 25 नंबर, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि जब हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं तो बॉल, मतलब कहने का मतलब कि बॉल जो है तुम्हारे एरिया में आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ डिसीजन, या फिर इट्स समवन एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर अ डिसीजन इज ऑलरेडी मेड, या अ सिचुएशन इज रिजॉल्व। तो क्या होगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ डिसीजन, डिसीजन लेना, अगर तुम्हारे कोर्ट में बॉल आ गया है, तुम्हारे पास अगर बॉल आ गया है तो हमारा डिसीजन होगा कि हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 26 है, थ्रो इन द टॉवेल। तो थ्रो इन द टॉवेल मीन्स टू गिव अप, यानी कि हार मानना, टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया करने की सोचना, टू चैलेंज समवन, किसी को चैलेंज करना, टू फिनिश अ टास्क, किसी टास्क को कंप्लीट करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है टू गिव अप करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थ्रो इन अ टॉवेल। चलिए 27 है हमारा, अ डीम अ डोजन। अ डीम अ डोजन मीन्स समथिंग वेरी रेयर, जो कि बहुत कम, मतलब बहुत रेयर केस में हो, समथिंग वेरी कॉमन, या समथिंग वेरी वैल्यूएबल, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है समथिंग वेरी कॉमन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अ डीम अ डोजन मीन्स। ठीक है, चलिए 28 है हमारा, बी ऑल ईयर्स। तो बी ऑल ईयर्स मतलब सभी का कान होना, एक तरह से इसका बोल सकते हैं, बी ऑल ईयर्स सभी का कान होना। तो टू बी अनइंटरेस्टेड, टू बी वेरी अटेंटिव, या टू बी कंफ्यूज, टू बी अनॉयड। तो इसका क्या होगा, टू बी वेरी अटेंटिव, यानी कि बहुत सतर्क रहना, बहुत अटेंटिव रहना। ठीक है, चलिए 29 है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि कैंडल का दोनों तरफ से जलना। तो इसका क्या होगा, टू बी लेजी, टू वर्क एक्सेसिवली हार्ड, है ना, कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। तो यही हमारा क्या होगा, बर्न द कैंडल एट बोथ साइड। अगर हम बोले कि मोमबत्ती को दोनों साइड से कोई जला दिया है, रात को मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, दोनों साइड से मोमबत्ती जला के पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको और भी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, तो यानी कि वो और मेहनत कर रहा है, इसीलिए तो जला रहा है ना, किसी को वेस्ट करने का तो शौक नहीं है। तो इसका क्या होगा, टू वर्क एक्सेसिवली हार्ड। ठीक है, चलिए 29 के बाद 30 हम लोग चलते हैं, द ईयरली बर्ड कैचेज द वर्म, यानी कि द ईयरली बर्ड कैचेज द वर्म मीन्स होता है बीइंग लेट इज बेनिफिशियल, या अर्ली एक्शंस लीड टू सक्सेस, या बीइंग लेट इज फाइन, द वर्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, ईयरली एक्शंस लेड टू सक्सेस, ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि सभी अपना अंडा को एक ही बास्केट में डालना। इसका क्या मीनिंग होगा, टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट को और भी अधिक फैलाना, टू कंसंट्रेट योर रिसोर्सेज इन वन एरिया, यानी कि अपने रिसोर्सेज को किसी एक एरिया में ही जमाना, यानी कि देखिए यही तो हमारा राइट होगा ना, सभी अंडे को एक ही बास्केट में डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सभी रिसोर्सेज को हम लोग एक ही जगह फॉलो कर रहे हैं, एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कट द कॉर्नर्स। तो कट द कॉर्नर मीन्स टू डू समथिंग द हार्ड वे, यानी कि किसी चीज़ को करना हार्ड वे में तो नहीं। टू टेक शॉर्टकट, देखिए अगर हम बोले कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि कोई रास्ता है, यहाँ से हम लोग यहाँ हैं, यहाँ जाना है इधर से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सीधा शॉर्टकट जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या फिर इधर से यहाँ गए, यहाँ से कट कर दिए। तो टेक शॉर्टकट, हम लोग शॉर्टकट रास्ता को लिए, तो टू टेक शॉर्टकट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 है हमारा, अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मीन्स टू बी ट्रीटेड विथ काइंडनेस, किसी के साथ बहुत दयालु से पेश होना। टू एक्सपीरियंस द सेम ट्रीटमेंट यू गेव अदर्स, यानी कि तुम जैसे जैसे हम लोग हैं दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, वैसा ही बर्ताव जो है या ट्रीटमेंट जो है हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा राइट आंसर होगा, अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, यानी कि अपने मेडिसिन को खुद टेस्ट करना। ठीक है, तो जैसा हम लोग दूसरे के साथ ट्रीटमेंट करते हैं वैसा हम लोगों को खुद मिलना ही हमारा क्या होगा, इसका आंसर, यानी कि बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट मतलब टू फील वेरी कॉन्फिडेंट,
टू बिकम नर्वस और हेजिटेंट, या टू स्टे काल्म, टू फील एक्साइटेड। तो इसका क्या होगा, गेट कोल्ड फीट मतलब टू बिकम नर्वस और हेजिटेट, यानी कि हम लोगों का जो पैर है कब ठंडा पड़ जाता है, जब हम लोग नर्वस हो जाते हैं ना। नहीं होता है कि जब हम लोग नर्वस हो जाते हैं, हेजिटेट यानी कि हिचकिचाते हैं, तो हम लोग का हाथ पाँव क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो वही तो यहाँ है। चलिए 35 है, हिट द जैकपॉट। तो हिट द जैकपॉट मीन्स क्या होगा, टू लॉस a lot of money, to gain something valuable, to face a failure, to take a risk। तो देखिए हिट द जैकपॉट मीन्स क्या होता है, टू गेन समथिंग वैल्यूएबल, यानी कि किन्हें बोलता है, जैकपॉट हाथ लग गया, यानी कि बहुत ही महंगा चीज उसको हाथ लग गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, यानी कि अपने फिंगर को क्रॉस करना। तो फिंगर को क्रॉस हम लोग क्यों कब करते हैं, टू होप फॉर द बेस्ट, या टू अवॉइड अ सिचुएशन, टू कंप्लेन, या टू टेक एक्शन। तो हम लोग कब फिंगर को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हैं, तो टू होप फॉर द बेस्ट, जब हम लोग क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आशा करते हैं कि कुछ अच्छा हो, तभी तो हम लोग फिंगर क्रॉस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा टू होप फॉर द बेस्ट हमारा राइट आंसर होगा। चलिए फिर है हमारा 37 नंबर, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, यानी कि चिप्स फॉल वेयर दे मे का मीन्स क्या होगा, टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, या टू एक्सेप्ट द आउटकम एज इट इज, या टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या टू पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब होता है हमारा क्या, निराशावादी। ठीक है, याद रखिएगा, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, टू एक्सेप्ट द आउटकम एज इट इज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, वंस बीटेन ट्वाइस साई। वंस बीटेन ट्वाइस साई मीन्स होता है टू अवॉइड टेकिंग रिस्क आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं बैड एक्सपीरियंस के बाद। अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई गलत काम हो गया, तो अगले बार नहीं बोलता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही हाल यहाँ भी है, वंस बीटेन ट्वाइस साई, यानी कि एक बार काटा गया तो दोबारा हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, यानी कि टू अवॉइड टेकिंग रिस्क आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस के बाद हम लोग अवॉइड कर रहे हैं रिस्क लेने से। ठीक है, चलिए 39 है हमारा, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, तो टू मेक अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल सही, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज का मीनिंग होता है टू मेक अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग लिटरली, टू बी स्पेशल अबाउट समथिंग, या टू इग्नोर द इंफॉर्मेशन, टू बिलीव एवरीथिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा टू बी स्पेशल अबाउट समथिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, अंडर द टेबल। अंडर द टेबल मीन्स होता है इन अ फॉर्मल वे, या सीक्रेटली और इलीगली, या पब्लिकली, या फिर ओपनली। तो सीक्रेटली या फिर इलीगली हमारा राइट आंसर होगा अंडर द टेबल। नहीं होता है, जैसे मान लीजिए टेबल है कोई ऑफिस में, हम लोग गए, कोई जो नॉर्मल इंसान होता है गया इधर अंदर से टेबल से पैसा दे दिया, है ना, तो सीक्रेट रूप से ही होता है ना पैसा देना, या फिर जो भी। तो अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे से क्या होता है, सीक्रेट काम होता है, इलीगल काम होता है। ऑप्शन नंबर 41 का बी होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए 42 है हमारा, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। तो वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव का मीन्स होता है टू हाइड योर फीलिंग, या टू शो योर इमोशनल ओपनली, टू बी इमोशनली डिटैच्ड, टू बी इनडिफरेंट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू शो योर इमोशन ओपनली, यानी कि अपने इमोशन को खुला रखना, किसी को बताना। ठीक है, तो इसका मीनिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग, टू विश समवन बैड लक, टू विश समवन गुड लक, टू इंजर वन सेल्फ, टू परफॉर्म पुअरली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा, टू विश समवन गुड लक। ठीक है, ब्रेक अ लेग मीन्स। ठीक है, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही, टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट मीन्स होता है कॉल इट अ डे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, क्राई वुल्फ। ठीक है, क्राई वुल्फ, तो टू आस्क फॉर हेल्प, टू गिव अ फॉल्स अलार्म, टू अवॉइड ट्रबल, टू बी
जेन्युइनली। तो टू गिव अ फॉल्स अलार्म, क्राई वुल्फ का मीनिंग होता है, यानी कि जब भेड़िया देखते हैं रात में, गांव का समय होता है, तो कैसे भेड़िया लोग, सियार जो होता है वो कैसे भौंकता है, तो क्या है, फॉल्स अलार्म ही है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 होगा, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच मीनिंग होता है टू बी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर आउटकम्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम मीन्स होता है, यानी कि हाथी किसी रूम में है, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग इग्नोर्ड, या माइनर इशू, या हिडन प्रॉब्लम, या फिर इनकंसेक्वेंशियल मैटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग इग्नोर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 क्वेश्चन है हमारा, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन, एवरी प्रॉब्लम इन अनसॉल्वेबल, एवरी सिचुएशन इज परफेक्ट, बैड सिचुएशन हैव नो सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन वन जो है हमारा, देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन, हमारा राइट आंसर होगा। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मीनिंग होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। देखिए हम लोग पहले किए थे, यानी कि टू एक्सपीरियंस समथिंग यूजुअली इन्फ्लिक्ट ऑन अदर्स, या टू रिसीव अ रिवॉर्ड, या गेट अनप्लेजेंट। देखिए ये सब तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर वन हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली, टू वार्मली वेलकम समवन, टू हेल्प समवन, टू शो सपोर्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर वन, टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 50 का वन होगा। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, हिट द सैक। हिट द सैक मीन्स क्या होता है, टू गो टू द बेड, गो टू स्टार्ट अ फाइट, या टू वर्क हार्ड, टू ट्रेवल। तो हिट द सैक मीन्स होता है टू गो टू बेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, इन द नाइक ऑफ टाइम। इन द नाइक ऑफ टाइम मीन्स हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा जस्ट इन टाइम, टू लेट, या टू अर्ली, एट द रॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब होता है जस्ट एट टाइम, ठीक है, जस्ट एट टाइम। चलिए 53 है, जंप द गन। जंप द गन मीन्स टू स्टार्ट समथिंग टू अर्ली। तो बिल्कुल राइट होगा, जंप द गन मीन्स होता है किसी भी काम को जो है बहुत जल्दी शुरुआत करना, टू स्टार्ट समथिंग टू अर्ली, ठीक है। जंप द गन बोलते हैं ना कि मतलब एकदम बंदूक पे जंप कर जाना, तो इसका मतलब क्या है, किसी काम को बहुत जल्दी शुरू करना है। इसको आप लोग इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए 54 है हमारा, कीप योर हेड अबव वाटर। कीप योर हेड अबव वाटर, तो इसका आंसर होगा टू मैनेज टू सर्वाइव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो देखिए अगर हम बोले कि जो कोई व्यक्ति पानी में डूबा है, लेकिन अपना जो सिर है, हेड है, वो अबव वाटर, वाटर के ऊपर किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वह क्या है, एक मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन को जो है हैंडल कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है उस सिचुएशन में। तो टू मैनेज टू सर्वाइव इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, हमारा राइट आंसर होगा कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में वो जो है जीवित रहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए 55 हमारा है, लेट ऑफ स्टेम। तो लेट ऑफ स्टीम मतलब क्या होता है, टू रिलीज पेंट अप इमोशन, टू काम डाउन, टू मेक अ मिस्टेक, टू स्टे क्वाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर वन, टू रिलीज पेंट अप इमोशन, जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो क्या होता है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो इसका आंसर होगा टू एक्सेजरेट अ स्मॉल इशू, यानी किसी छोटा इशू को बहुत बड़ा करना, एक्सेजरेट मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर करना। तो ऑप्शन नंबर वन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल का मीन्स होता है टू एक्सेजरेट अ स्मॉल इशू, ठीक है। चलिए 56 के बाद हमारा 57 है, मिस द बोट। मिस द बोट मीन्स होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अगर हम बोले किसी आप ट्रेन को, बस को, किसी चीज़ को अगर आप मिस करते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप अपॉर्चुनिटी उसका मिस कर देते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर वन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 58 है हमारा, नो पेन नो गेन। है ना, नो पेन नो गेन, ना दर्द ना ही कुछ उसका गेन करना। तो एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू अचीव सक्सेस, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन मतलब क्या होता है, वेरी हैप्पी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन क्लाउड नाइन मीन्स वेरी हैप्पी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 60 है, पास द बक। बक किसको बोलते हैं फ्रेंड? तो बक जो होता है, कैरम जो हम लोग करते हैं ना, कैरम का जो स्ट्राइकर होता है उसको हम लोग बक बोलते हैं। तो पास द बक यानी कि बक को पास कर देना। तो इसका मतलब क्या है? टू पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, किसी के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास करना, मतलब आप अगर उसके लिए कैपेबल नहीं है तो उसको पास करना। तो बिल्कुल सही, अगर हम पास बक को पास कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी के साथ पास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, प्ले इट सेफ। तो प्ले इट सेफ मतलब आप खेल तो रहे हैं लेकिन बहुत सेफली खेल रहे हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत सेफ तरीके से। तो टू टेक रिस्क बिल्कुल नहीं, यानी कि आप रिस्क लेना चाह रहे हैं। अगर सेफ प्ले कर रहे हैं तो आप रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाह रहे हैं, यानी कि टू अवॉइड रिस्क, रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। चलिए 62 है हमारा, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड मीन्स होता है टू ट्राई योर बेस्ट। ठीक है, टू ट्राई योर बेस्ट, अपने आप में बहुत ही अच्छा करने का कोशिश करना। चलिए 63 है, रीड बिटवीन द लाइन्स। यानी कि रीड बिटवीन द लाइन, कोई लाइन है उसके बीचों बीच पढ़ना है ना। इसका फ्रेज का मीनिंग क्या होगा? टू अंडरस्टैंड अ डीपर मीनिंग। बिल्कुल सही, किसी चीज का जो है डीपर मीनिंग आप समझ रहे हैं। किसी भी मान लीजिए कोई वाक्य हुआ तो उसका आप एकदम डीप मीनिंग समझ रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, कौन से फ्रेज का? तो रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, चलिए 64 है हमारा, रब सॉल्ट इन द वाउंड। रब सॉल्ट इन द वाउंड टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। यानी कि आप, एक होता है ना जले पे नमक छिड़कना का हिंदी, तो वही है यहाँ, जले पे नमक छिड़कना। उसका मतलब क्या होगा? तो किसी भी आप स्थिति को क्या और भी मतलब बदतर बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, बैड सिचुएशन तो है ही, उसको और भी ज़्यादा वर्स बनाने का आप ट्राई कर रहे हैं। चलिए 65 है, सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस मीन्स होता है टू रिमेन नेचुरल, यानी कि आप नेचुरल हो तो सिटिंग ऑन द फेंस बोल सकते हैं। चलिए 66 है हमारा, स्टील समवन्स थंडर। स्टील समवन थंडर, किसी के कामनेस को आप चुराना, यानी किसी कामनेस को खोना। ठीक है, तो टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया। तो बिल्कुल सही, किसी के भी क्रेडिट का आप आइडिया का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, 67 है, टेक अ रेन चेक। टेक अ रेन चेक मीन्स होता है टू डिक्लाइन एन ऑफर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग लेटर। ठीक है, चलिए 68 है हमारा, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मीन्स होता है टू एंजॉय टू डिफरेंट बेनिफिट्स। बिल्कुल सही, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मीन्स टू एंजॉय टू डिफरेंट बेनिफिट्स, यानी कि आप किसी एक साथ जो है किसी दो चीज़ों का मजा एक साथ ले रहे हैं। चलिए 69 है, थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। थ्रो इन द टॉवेल्स मीन्स हमारा क्या होगा? टू सरेंडर और गिव अप। गिव अप करना है ना, हम लोग देखे थे मतलब इसके पहले भी जो क्वेश्चन आया है तो वो भी था। तो टू सरेंडर और गिव अप करना, हार मानना। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंडर द वेदर। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अंडर द वेदर मीन्स बीमार पड़ना, टू बी इल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टू वेरी हैप्पी बिल्कुल नहीं, यानी कि टू बी इल जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 71 नंबर है, अप इन द एयर। अप इन द एयर मीन्स होता है अनसर्टेन और अनडिसाइडेड। ठीक है, अनसर्टेन और अनडिसाइडेड हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 72 है हमारा, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, ये भी हमारा पिछले बार क्वेश्चन हो चुका है। तो इसका होगा टू हाइड योर फीलिंग, अपने हाइड फीलिंग को छुपाना। ठीक है, चलिए 73 है हमारा, वाइप द स्लेट क्लीन। वाइप द स्लेट क्लीन मीन्स होता है टू स्टार्ट फ्रेश, यानी कि मतलब फ्रेश रहना शुरू करना, फ्रेश रहना। ठीक है, वाइप द स्लेट क्लीन, इसका मतलब ही है, वाइप मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पानी, जैसे वाइपर होता है ना किसी भी फोर व्हीलर में, तो वाइपर मतलब होता है क्या? कि किसी पानी को हटाना। तो किसी अगर पानी को हटा रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट हो रहे हैं आप फ्रेश रहने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, यू कांट जज अ बुक बाई इट्स कवर। ये बहुत ही बोल सकते हैं कि फेमस हमारा ये फ्रेज है कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि आप किसी जो है किसी चीज़ को उसके फेस से या फिर कवर से किसी बुक को जज नहीं कर सकते कि उसके अंदर कितना अच्छाई भरा हुआ है। तो यू शुड नॉट जज समथिंग सोलोली बाय इट्स अपीयरेंस। बिल्कुल राइट, यानी कि आप किसी के अपीयरेंस से, उसके शकल सूरत से या किसी को देख के आप जज नहीं कर सकते कि वो कैसा होगा। ठीक है, चलिए 75 है हमारा, A leopard can't change its spots. A leopard can't change its spots means होता है a people can't change their inherent
नेचर, यानी कि एक लियोपार्ड जो होगा, चीता होगा, वो अपने नेचर को चेंज कभी नहीं कर पाएगा। तो वही ना है, कोई भी जो पीपल है वो अपने नेचर को कभी चेंज नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब होता है टू टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल। आप बहुत ज़्यादा ले लिए हैं जितना आप हैंडल नहीं कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इतना ले लिए हैं कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब मुंह में इतना सारा खाना ले लिया है जिसको चबा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि वो अपने औकात से भी ज़्यादा अपने मुंह में भर लिया है। तो वही तो बात है ना, टू टेक मोर देन यू कैन हैंडल। ठीक है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे उतना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिए हो। चलिए 77 है हमारा। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन योर टीथ मतलब बेयरली मैनेजिंग टू डू समथिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 78 है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हम लोग पढ़े थे पुट योर ऑल बैग्स इन वन बास्केट यहाँ तक का, जिसमें हम लोग देखे थे क्या कि कंसंट्रेट होना किसी चीज पे, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो इसका मीनिंग क्या होगा, डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल वेंचर, यानी कि आप जो है रिस्क नहीं ले सकते हो सिंगल वेंचर से, किसी से एक सिंगल चीज पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बास्केट है, उसमें एक ही बार में सब अंडा हम डाल दिए, ठीक है, एक ही बास्केट में पूरा अंडा भर लिए, तो अंडा क्या है, फूटने का भी डर होगा कि नहीं, क्रैक करने का डर होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोला है, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल वेंचर। लेकिन अगर रहता पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब क्या था, कंसंट्रेट होना किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी काम में। ठीक है, चलिए 79 हमारा है। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट मीन टू रिवील समथिंग ट्रबलिंग। ऑप्शन नंबर ए, किसी चीज जो ट्रबल आपको कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसको आप रिवील कर रहे हैं। चलिए 80 है। गिव समवन द बेनिफिट्स ऑफ द डाउट, गिव समवन द बेनिफिट्स ऑफ डाउट, तो टू अज्यूम द बेस्ट ऑफ समवन डिस्पाइट डाउट्स। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 81 हमारा है। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर मीन्स क्या होगा, गर्म पानी है तो इन ट्रबल, यानी कि परेशानी में होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। चलिए हमारा है 82 नंबर क्वेश्चन, मेक एंड्स मीट, तो इसका मतलब होता है टू मैनेज फाइनेंशियली। ठीक है, किसी को फाइनेंशियली मैनेज करना हमारा मेक एंड्स मीट होता है। चलिए 83 है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, तो इसका मतलब होगा बीइंग केयरफुल विथ स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस विथ लार्ज अमाउंट। ठीक है, अगर आपके पास कुछ छोटा सा चीज है उसके लिए आप बहुत केयर कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास बड़ा कुछ आ जाएगा तो उसके लिए आप केयरलेस हो जाते हो। इसका मतलब है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। ठीक है, पेनी वाइज, पेनी किसको बोलते हैं, छोटा, जैसे मान लीजिए कि कहीं छोटा सा पानी जमा हुआ है, उसको पेनी वाइज मतलब होता है समझदार। तो पेनी क्या है, समझदार है, लेकिन पाउंड जो है, तालाब जो है, वो मूर्ख है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जब छोटा है, छोटा चीज है, तो आप उसको बहुत कदर कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास कोई बड़ा चीज आ जाता है तो आप उसको कदर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर है हमारा 84, रीड द रायोट एक्ट। ठीक है, रायोट एक्ट, रीड द रायोट एक्ट मीन्स होता है टू रिप्रीमेंड समवन सेवरली। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। चलिए 85 है। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, यानी कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि गर्म लोहे पर मारना, हथौड़ा मारना, इसका मतलब क्या है कि सही समय का इंतजार करना। तो टू टेक एक्शन एट राइट मोमेंट, यानी कि आप ऐसा समय का एक्शन करेंगे जब समय सही होगा। तो वही तो है गरम, हम लोग हिंदी में भी कहावत जानते हैं कि गरम लोहे पर कब मारा जाता है, जब हम लोग का राइट समय आता है तब। ऐसा नहीं कि लोहा पे ठंडा है उसको बहुत पीट रहे हैं तो कोई काम का है नहीं, लेकिन जब लोहा गर्म रहता है तो उस पर हम लोग एक हथौड़ा भी मारते हैं तो असर करता है। तो इसीलिए स्ट्राइक वाइल द आयरन हॉट कब होगा, तो टू टेक एक्शन एट द राइट मोमेंट, आप जब राइट मोमेंट हो तभी आपको एक्शन लेनी चाहिए। चलिए 86 है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मीन्स क्या होगा, यानी कि बुल मतलब बैल, सांड को लाना है हॉर्न से। ठीक है, हॉर्न मतलब सिंह, तो इसका क्या होगा, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, यानी कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को करेज के साथ, साहस के साथ उसको फेस करना है। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 87 है हमारा। द होल नाइन आर्ट्स, द होल नाइन आर्ट्स, आर्ट्स क्या होता है, एक दूरी का, समझिए कि मापने का एक होता है। तो द होल नाइन आर्ट्स मीन्स होता है एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है, कुछ किसी भी चीज को हम लोग संभव बना सकते हैं। द होल नाइन आर्ट्स एवरीथिंग पॉसिबल। चलिए 89 है हमारा। थ्रो कॉजन
टू द वाइंड, थ्रो कॉजन टू द वाइंड, तो इसका होगा टू टेक अ रिस्क, ठीक है, किसी रिस्क को लेना। चलिए 89 है हमारा, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक पत्थर से आप दो बर्ड्स को मार रहे हैं, ठीक है, एक पत्थर से आप दोनों को मार रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टू अचीव टू गोल्स विथ वन एफर्ट्स, बिल्कुल सही, यानी कि एक पत्थर से दो पक्षी को मार देना। इसका मतलब कि टू अचीव, आप एक ही एफर्ट से जो है दो गोल को आप पा रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 91 है हमारा, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, तो इसका मीनिंग होता है स्पेंडिंग मनी इज इम्पोर्टेंट, यानी कि जो मनी है उसको खर्च करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा है उसको रखे रहे, कोई काम का नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, ऑल इन अ डेज वर्क, ऑल इन अ डेज वर्क, तो इसका होगा आंसर अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल रूटीन और जॉब, ठीक है, किसी रूटीन को का पार्ट होना, ठीक है, जॉब का पार्ट होना। चलिए 93 है हमारा, एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग मतलब वेरी एक्सपेंसिव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव। फिर है 94 हमारा, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि हैट मतलब होता है टोपी, तो टोपी के ऊपर ड्रॉप गिरना, पानी की बूंद गिरना, तो इमीडिएटली और विदाउट हेजिटेशन, ठीक है, इमीडिएटली और विदाउट हेजिटेशन मतलब बिना हिचकिटाहट के, ठीक है, ऑल द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई टोपी पहना हुआ है, इसके ऊपर आप ड्रॉप डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप उससे बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहे हैं ना, तो यहाँ से आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, इसको याद रखने के लिए कि अगर आप किसी टोपी के ऊपर किसी का ड्रॉप गिरा रहे हैं, पानी की बूंदें गिरा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप उससे बहुत फ़ैमिलियर हैं, आप उससे बहुत जान-पहचान के हैं, यानी कि आप उससे हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 है हमारा, बाइट द डस्ट, यानी कि डस्ट को का खाना, तो टू डाई और फेल, टू सक्सेस्ड, टू बिगिन अ न्यू प्रोजेक्ट, टू स्टार्ट ओवर, तो इसका क्या होगा, टू डाई और फेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 96 है, ब्रेक द बैंक, ब्रेक द बैंक मीन्स होता है टू स्पेंड ऑल योर मनी, ठीक है, टू स्पेंड ऑल योर मनी, ब्रेक द बैंक, यहाँ से याद रखिएगा। देखिए ब्रेक द बैंक, बैंक को तोड़ देना, बैंक को तोड़ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जो है अपने सभी मनी को स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 97 है हमारा, एवरी डॉग हैज इट्स डे, यानी कि सभी कुत्तों का एक दिन आता है, इसका हम लोग को हिंदी में कहावत सुने हैं ना, तो एवरीवन विल हैव सक्सेस इवेंचुअली, यानी कि सभी को एक ना एक दिन जो है इवेंचुअली सक्सेस मिल ही जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 98 है हमारा, फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल मीन्स होता है टू लूज योर टेम्पर सडनली, यानी कि अचानक आप अपने टेम्पर गुस्से को खो दिए, सडनली लूज कर दिए, ठीक है, यानी कि अचानक गुस्सा होना, फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है। चलिए 99 है हमारा, गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स होता है टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, गो द, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा माइल चल रहे हैं, चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप जब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, तो टू मेक अ एक्स्ट्रा एफर्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ 100 क्वेश्चन तो नहीं हो पाया, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ टाइप नहीं हो पाया, तो यहाँ से कि डॉग्स एंड कैट्स का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है मूसलाधार बारिश, तो ठीक है, हैवी रेन, हैवली रेनिंग, ठीक है, हैवली रेनिंग, आप तो याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। डॉग्स एंड कैट्स का मीनिंग होता है हैवली रेनिंग, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होना। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोगों ने देखा 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, किसका, तो फ्रेजेज एंड एडियम्स का, ठीक है, फ्रेज इडियम्स का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को जो है बहुत अच्छे तरीके से ये पूरे सेशन को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको सारी परेशानियां जो है इस वीडियो में दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ से आप अगर इस वीडियो का जो इडियम्स फ्रेजेस का ये पीडीएफ है उसको आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई कैंप का लिंक वहाँ अवेलेबल होगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ जो है उस टेलीग्राम चैनल पे जितने भी हम यहाँ क्लासेस अटेंड करवाते हैं वो सभी का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।